हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फ्रंट एंड मींस रिएक्ट और बैक एंड मींस एक्सप्रेस जेएस को हम कैसे आपस में कम्युनिकेट कराते हैं और फॉर्म्स रिएक्ट फॉर्म से डेटा लेके हम कैसे एपीआई के थ्रू उस डेटा को अपने डेटाबेस में इंसर्ट कराते हैं। तो आ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे यूज़र को रजिस्टर करने के बाद उसको ईमेल एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, जिस ईमेल नोटिफिकेशन में उसके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए लिंक होगी, बटन होगा, जिसके थ्रू वो अपने अकाउंट को या अपने यूजर नेम और अपने पासवर्ड या अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई इन द सेंस, जब तक यूजर अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा हम उसको अपने एप्लीकेशन में अलाउ नहीं करेंगे लॉगिन करने के लिए। ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के बेस से बहुत ही हम ये कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड फंक्शनैलिटी है, जिसको हमें अपने एप्लीकेशन में ज़रूर इंक्लूड करनी है और हम इसको देखेंगे कि आज हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे ईमेल जब हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे तो ईमेल जाएगा, क्या उस ईमेल में बॉडी होगी, क्या वो लिंक होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैं आपको एक डेमो के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने एप्लीकेशन में एक डेमो बना रखा है, जिसमें मैं यहाँ पे अपना यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल और उसका स्टेटस दे रखा है। अब मैं जैसे ही इसको क्रिएट पे हिट करूंगा, सेंड पे हिट करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट हम अभी डेटा यूज़र का डेटा एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं, मैंने इसको एपीआई को हिट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये एक हमारा एक वैलिडेशन है जो हमें बता रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र को डिलीट करेंगे। ठीक है। अब टेस्टिंग पर्पस के हिसाब से मैं इसको फिर से हिट करता हूँ और देखते हैं कि हिट होता है कि नहीं। अब हमारा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे जो भी उसका ईमेल एड्रेस है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम वाईओपी ईमेल को यूज़ करते हैं, जो हमारा इजीली टेस्टिंग पर्पस के हिसाब से सबसे बेस्ट वाईओपी है, जो हमें देता है कि हम कैसे अपने एक एक्चुअल ईमेल फंक्शनैलिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उस यूज़र ईमेल को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखते हैं, देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ईमेल आया हुआ है। यहाँ पे ईमेल में आप क्या लिखा हुआ है, वो ईमेल में बोल रहा है यूज़र से कि आप अपने ईमेल को वेरीफाई कीजिए, जिससे आप हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो विदाउट हैसल फ्री। मीन्स अगर जब तक यूज़र अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं करेगा, दैट मीन्स हम उस यूज़र को अलाउ नहीं करेंगे अपने यूज़र में अपने एप्लीकेशन में एंटर करने के लिए। और ये फंक्शनैलिटी आपने बहुत सी एप्लीकेशंस में या वेबसाइट्स में देखी होगी कि जब भी आप कोई अपने आप को रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे आपको एक ईमेल आता है कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस विद इन 24 आवर्स और विद इन एन आवर्स। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक्चुअली में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपना npm पे और हम इस पैकेज का यूज़ करेंगे, नोड मेलर का, जो हमें एक फीचर देता है कि आप जो भी सर्विस या जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको हम कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके फंक्शनल फीचर्स को यूज़ करके हम कैसे एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं यूज़र और आपके एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है। तो नोड मेलर का यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी वीकली डाउनलोड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। मतलब ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत से डेवलपर्स अपने एप्लीकेशंस में या अपने सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट करके रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िग ऑप्शंस या कॉन्फ़िग ऑप्शंस में आप क्या क्या होस्ट यूज़ कर रहे हो, क्या सर्विस यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं एंड देन इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। ठीक है। अब मैं चलते हैं अपने सिस्टम में। तो लास्ट में आपने देखा था कि हमने इसको कैसे यूज़ किया था। सॉरी, यूआई एप्लीकेशन है। हाँ, नॉट दिस वन, इसमें चलते हैं। ठीक है। और हमें इसको यूज़ कहाँ करना है, तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। टर्मिनल को किल करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हमें ईमेल से रिलेटेड चीज़ें हम बनाएंगे एक यूटिलिटी फंक्शंस में। यूटिलिटी फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे जनरली यूज़ होते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, है ना। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन फोल्डर बनाएंगे यूटिल्स के नाम से।
ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉलो करें इसको, जिससे आपकी कोडिंग प्रैक्टिस और आपका फोल्डरिंग स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा अपने आप को समझने में भी, और अब जब आप कोड किसी को शेयर करोगे तो वो भी इजीली समझ सकता है। तो हम यहाँ पे एक email डॉट जेएस की नाम से फाइल बनाएंगे, सॉरी। अब इस email डॉट जेएस फाइल में हम क्या करेंगे, उस नोड मेलर को पैकेज को यूज़ करेंगे, उसकी फीचर्स को यूज़ करेंगे जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे import नोड मेलर। ठीक है। अब अब नोड मेलर ईमेल सेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप जिससे सेंड कर रहे हो उस एप्लीकेशन का पासवर्ड, उसका ईमेल एड्रेस, है ना। हाँ, मैं अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि नोड मेलर से नोट्स ईमेल सेंड करने के लिए आपको जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं सर्विस अपनी जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेट करना होता है। वो एप्लीकेशन पासवर्ड आपको अलाउ करता है कि आप गूगल फीचर्स, जैसे कि गूगल जैसे आपको ईमेल भेजता है, तो वो कुछ उसकी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करोगे ऐप पासवर्ड। आपको करना क्या है, जीमेल में जाके यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे अपने, सॉरी, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना है। गूगल अकाउंट में जाने के बाद आप ऐप पासवर्ड सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड की एक स्क्रीन लेके आएगा। उससे पहले वो आपको लॉगिन के लिए मारे लॉगिन के लिए बोलेगा। मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बार बार आप फ्रिक्वेंटली पासवर्ड को जनरेट मत कीजिए। ये एक बैड इम्पैक्ट देता है सर्विस पे। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं उसको क्रिएट नहीं करूंगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली पासवर्ड आता क्या है। वो 16 डिजिट एक पासवर्ड आता है। आपको एज इट इज उसको पेस्ट करना है अपनी एनवायरनमेंट फाइल में, विदाउट एनी सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, एनीथिंग, एज इट इज आपको उसको पास करना है। तो मैं दिखा देता हूँ उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो मैंने env अपनी फाइल में उस पासवर्ड को यूज कर रखा है। तो वो पासवर्ड आपका इस टाइप का पासवर्ड देगा, 16 डिजिट में विद स्पेसेस। तो आपको स्पेस नहीं हटाने, एज इट इज पासवर्ड आया है उसको ही यूज करना है। मेरा ईमेल जो भी है, मैं इस ईमेल के थ्रू जो यूजर रजिस्टर होगा उसके ईमेल एड्रेस पे मैं ईमेल सेंड करूंगा। ठीक है। तो बैक टू अवर नोड जेएस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम import डॉट env फाइल से कर रहे हैं, तो हम इंपोर्ट करेंगे डॉट env फाइल को, क्योंकि हमने वहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड को यूज़ कर रखा है। तो import डॉट env, और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं आपको पता है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो डॉट env डॉट config। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, एक सिंगल फंक्शन बनाएंगे जिसका नेम होगा सेंड ईमेल का, जो एक्चुअली हम जिसको कॉल करेंगे, और वो क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं वो आप बने रहिए वीडियो में, आप देखते जाइए। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड ईमेल असिंक। अब देखिए ये हमारी तीन चीजें लेता है। सबसे पहला तो टू, आप किसको सेंड करना है, सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट आप उसका रखें, और एचटीएमएल, आपको ईमेल बॉडी में क्या क्या टेक्स्ट दिखाना है। तो मेनली ये तीन चीजें लेता है, टू, सब्जेक्ट एंड एचटीएमएल। सॉरी, मैं इसको कट करके इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है। अब हम इस फंक्शन को ओपन करेंगे। अब इसमें हमें क्या बनाना है, हमें एक हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे जो हम जनरली करते हैं बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, हमें एक्चुअली एक ट्रांसपोर्टर बनाना है। ट्रांसपोर्टर इन द सेंस, वो आपकी चीज़ों को ले जाके जीमेल्स को देगा। जीमेल उस एप्लीकेशन पासवर्ड का यूज़ करके वो सारी चीज़ें, वो सब्जेक्ट, वो एचटीएमएल, वो उस पर्टिकुलर यूज़र की ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। तो कॉन्स्ट TRANSPOR ट्रांसपोर्टर। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्टर में नोड मिलर हमें एक ऑलरेडी देता है, नोड मिलर डॉट क्रिएट क्रिएट ट्रांसपोर्टर, क्रिएट ट्रांसपोर्टर। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सॉरी, ट्रांसपोर्टर नहीं, ट्रांसपोर्ट होगा। अब इसमें हमें क्या, एक्चुअली हमें एक सर्विस को डिफाइन करना है कि हम कौन सी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। मैं जीमेल को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली आप जो भी जिम सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, शायद लाइक आप याहू को यूज़ कर सकते हैं, आप आउटलुक को यूज़ कर सकते हैं, अपने अपने ईजिबिलिटी के लिए आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं जनरली जीमेल यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जीमेल को ही यूज़ करूँगा। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना होता है,
उसके बाद हमें डिफाइन करना होता है कि ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब जो मैंने आपको ENV फाइल में दिखाया था कि क्या हम ईमेल यूज़र और क्या हम ईमेल पासवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एज इट इज़ इसको मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे, सॉरी नया कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, मेल ऑप्शन। मेल ऑप्शन वो आपको एक फिजिबिलिटी देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें पास करनी है। तो मेल ऑप्शंस, इसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे कि हमें किस अकाउंट से ईमेल भेजना है। किस अकाउंट से, दैट मीन्स जो मैं अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ मैं उससे भेजूंगा। और हमें क्या क्या पास करना है, जैसे कि क्या किसको भेजना है, क्या सब्जेक्ट है और क्या उसकी HTML बॉडी रहेगी। तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। अब एक ट्रांसपोर्टर को कॉल कराएंगे जिसमें हम अटैच कर देंगे सेंड ईमेल में विद मेल ऑप्शंस के साथ। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जो भी, अब सपोज आपका ईमेल सेंड हो गया। ओके, अगर हमारी एरर्स आती हैं तो हमें एरर्स को दिखाना है कि एक्चुअली में हमारी क्या एरर्स आई हैं। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं कंसोल डॉट एरर, और इसमें हम डिफाइन कर देंगे ईमेल एड्रेस ड्यूरिंग सेंडिंग ईमेल एड्रेस व्हाट एरर यू हैव रिसीव्ड और व्हाट एरर्स अकर्ड। ओके, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई कैच, ये क्लोज हुआ। असिंक टू, इसमें कुछ एरर आ रही है। ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ। मैं देख लेता हूँ इसको क्या एरर आ रही है। मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस को देख लेता हूँ क्या एरर आ रही है। ओके, असिंक ASCYNC। ठीक है, मैं डायरेक्टली उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा सेंड ईमेल का एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। ईमेल नोटिफिकेशन के लिए हमारा एक यूटिलिटी फंक्शंस क्रिएट हो चुका है। अब हमारा मेन काम आता है, इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे अपने कहाँ पे, यूज़र कंट्रोलर में, जहाँ पे हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ईमेल तभी सेंड करेंगे जब हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अपने कंट्रोलर में, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन अभी सेंड ईमेल का क्रिएट किया उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट सेंड ईमेल, हमने कहाँ से यूज़ किया इसको, यूटिलिटी से। अब मेन हमारा काम आएगा ट्राई कैच के अंदर, ट्राई के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे इसको क्रिएट करा रहे हैं, बट अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ कंडीशन लगाएंगे एक, कि अगर हमारा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे सेंड ईमेल फंक्शन में क्या क्या हमें पास करना है। तो अब हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हम एक सब्जेक्ट दिखाएंगे कि क्यों, कौन सा सब्जेक्ट हमें पास करना है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है जो ईमेल नोटिफिकेशन के लिए बेटर होता है। ओके, इट सीम्स करेक्ट टू मी, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसने मुझे डायरेक्ट HTML भी पास करा दी है। ठीक है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कोई AI टूल्स यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ कीजिए, जिससे आप उसकी यूज टू हो जाएंगे। आपको चीज़ें, आपको मेन AI टूल्स का मेन होता है आप उसको कैसे प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, और वो जो सजेशंस वो दे रहा है वो आपको देखना है कि वो मेरे फंक्शनैलिटी या मेरे फीचर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और अपना फंक्शन खुद से लिख सकते हैं, बट वो आपको हर लाइन के बाद, हर लाइन के बाद वो आपको एक सजेशंस देगा, जिससे आपको देखना है कि वो हमारे लिए यूजेबल है या नहीं है। तो अब मुझे ये जो HTML है, मुझे ठीक लग रही है, जो मुझे यूज़ करनी है। मैं कुछ ज़्यादा बॉडी में नहीं दिखाना चाहता, तो मैं डायरेक्टली इसको टैप करके एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, सेंड ईमेल हो गया। अब हमने जो सेंड ईमेल फंक्शन का यूज़ किया था, जिसमें हमने क्या क्या पास किया था, हमने पास किया था मेल ऑप्शंस। मेल ऑप्शंस में ये हमारा ऑटोमेटिक लेता है। ठीक है, ENV से ले लेगा टू, जिस यूज़र को भेजना है, सब्जेक्ट वो जो सब्जेक्ट आपने लिया, और HTML जो हमने HTML बॉडी वहाँ पे
डिफाइन की है। ठीक है। तो इसको सेव करने के बाद अब हम ईमेल फंक्शनैलिटी से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपना नोड मोन उसको स्टार्ट करेंगे और हम इसको टेस्ट करके देखते हैं अपना जो हमने एप्लीकेशन बनाया था, फ्रंट एंड का एप्लीकेशन, सॉरी फ्रंट एंड से रिएक्ट का पेज जो हमने बनाया था, इसको रजिस्टर करने के लिए, यूज़र को रजिस्टर करने के लिए जो भी हमने पेज बनाया था। तो अभी हमने डेटाबेस को क्लियर रखा है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। आई डोंट वांट टू मैश अप विद द थिंग्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक नेम दूंगा, द न्यू यूज़र। उसका ईमेल एड्रेस मैं पास करूंगा, द न्यू यूज़र एट द रेट yopmail.com। ठीक है। अब आपका यूज़र अगर सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो आपको वो जो HTML बॉडी हमने डिफाइन की थी उसमें आप उस इस ईमेल एड्रेस पे आपको वो एक ईमेल रिसीव होगा। मैं यूज़र पासवर्ड ले लेता हूँ, 123456789। मैं कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे इसको हिट करके देखते हैं, अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हुआ होगा तो वो हमें बता देगा रजिस्ट्रेशन फील्ड प्लीज ट्राई अगेन। तो कुछ एरर आई है। ओह सॉरी, रजिस्ट्रेशन फील्ड, ओके मैंने इसको 2 टाइम्स क्रिएट कर दिया है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारे डेटाबेस में वो एंट्री इंसर्ट हुई है या नहीं। हाँ, अब जो हमने यूज़र क्रिएट किया था, हमारे एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मेन हमें टेस्ट करना है, वाईओपी मेल में जाके हम चेक करेंगे कि वो हमें ईमेल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो द न्यू यूज़र इसको चेक करते हैं। अभी तो यहाँ पे आपको 2 ईमेल दिखेंगे, एक पहला वाला जो मैंने आपको डेमो के टाइम पे दिखाया था और एक जो नया वाला जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो के टाइम पे हमने ECC टीम और ये सब चीज़ें यूज़ की थी, बट जो करंट हमने अपनी एप्लीकेशन से यूज़ किया है वो हमने द न्यू यूज़र लिया था, वेलकम टू द डेमो ऐप एंड प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल बाय क्लिकिंग बटन बिलो। तो नॉर्मली हमें एक, जब हम किसी एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो हमें इसी टाइप का एक ईमेल रिसीव होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जब आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करोगे तो वो डेटाबेस में जाके आपके यूज़र वेरीफाइड स्टेटस को फॉल्स से करके ट्रू कर देता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कैसे हम वेरीफाई ईमेल की फंक्शनैलिटी को बनाते हैं, कैसे हम उसमें दिखाएंगे कि दिस टोकन विल एक्सपायर इन 24 आवर्स, आप उसको विद इन an आवर भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बने रहिए इसके साथ। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पे जो आप पासवर्ड देख रहे हो वो नॉर्मली स्टोर हो रहा है। अगर हम इसको देखेंगे देखेंगे एज पर द डेवलपमेंट प्रैक्टिस और सिक्योरिटी पर्पस, ये एक सिक्योरिटी या कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यूज़र के पासवर्ड को डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हैं। दैट मीन्स यूज़र की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आप डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हो, बट ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। इसको कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा कि आप खुद भी नहीं चाहोगे कि आपका पासवर्ड किसी को दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक न्यू लाइब्रेरी आती है, न्यू पैकेज आता है, पैकेज का नाम है bcrypt। हम इसको यूज करेंगे और जो भी यूजर पासवर्ड एंटर करेगा उसको हम bcrypt एक हैशिंग करके उसको स्टोर कराएंगे, जिससे कोई अननोन यूजर अगर आपके एप्लीकेशन में आता है या आप एडमिन एज एडमिन आप किसी यूजर की डिटेल देख रहे हो तो आपको वो पासवर्ड उसको ना दिखे, है ना। तो एक कोडिंग स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, यूजर के पासवर्ड को हैश करके डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। bcrypt को हम करेंगे, आप इसका देख सकते हो कितना यूज़ होता है। आप इसकी वीकली डाउनलोड्स भी देख सकते हो, या इसकी वीकली डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दैट मीन्स ये हाईली रिकमेंडेड और मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स यूज़ करते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये विक्रिप्ट वर्जन न्यू वर्जन जो भी है, सिक्योरिटी इशूड एंड कंसर्न, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ये क्या कंसर्न्स होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम ये एक पैकेज आता है जिसको हम यूज़ करके किसी भी यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाइड करा सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं। ओके, इसको कैंसिल करके हम bcrypt को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे हम अपने इसमें import bcrypt from
bcrypt। अब हमें क्या करना है, यूजर की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करने से पहले ही हमें उसके पासवर्ड को कन्वर्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे एक ES6 का एक नया फीचर आता है, डीस्ट्रक्चरिंग। उसको हम कैसे करते हैं, सपोज आपके फॉर्म में या आपके मॉडल्स में बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर किसी एक फील्ड्स को आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई इन द सेंस कि जैसा रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा है आपको एज इट इज पास ना करके कुछ एडिशनली चीज करनी है, तो हम डीस्ट्रक्चर करके उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करूंगा, मुझे सिर्फ यूजर का पासवर्ड चाहिए, तो मैं डीस्ट्रक्चर करूंगा यूजर पासवर्ड। मुझे इसी को हैश करना है या एनक्रिप्ट करना है। और वो हम कहाँ से करेंगे, कहाँ से मिल रहा है वो हमें मिल रहा है रिक्वेस्ट बॉडी में। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस आते हैं, सॉल्टिंग आती है उसकी, bcrypt जनरेट सॉल्ट 10। अगर आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्ट राउंड 10, है ना। ये सॉल्ट राउंड होते हैं, मेक श्योर यू हैव द अप्रोप्रिएट डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कॉन्फ़िगर्ड। ये चीज़ों को इजीली अनएक्सपोजेबल बनाती हैं। आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, किसी भी पासवर्ड को लेके आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, इसलिए सॉल्ट राउंड्स और ये सॉल्ट चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो जनरली हम भी यही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट सॉल्ट को लेता हूँ, अवेट bcrypt डॉट जेन सॉल्ट 10। अब हमें क्या करना है, जो भी पासवर्ड आएगा उसको हमें हैश्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो रिकमेंड दे रहा है, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड अवेट bcrypt डॉट हैश यूजर पासवर्ड सॉल्ट। तो ये जनरली सॉल्ट क्या करता है, आपके यूजर के पासवर्ड में कुछ सॉल्टिंग कर देता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स और ऐसे कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर देता है जिससे वो इजीली एक्सपोजेबल नहीं होते हैं, या कोई भी इसको इजीली डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। तो हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये जो कोड है वो सीम्स फाइन लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हैशिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है। बट अब हमें इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम अपना चलते हैं कहाँ पे, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन पे, और वहाँ से हम एक नए यूज़र को रजिस्टर करेंगे। और फिर से हम इसमें ईमेल नोटिफिकेशन और हैशिंग को, पासवर्ड हैशिंग को वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं अपने इस पे। ठीक है। यहाँ पे मैं रजिस्टर, सॉरी, ISTER। ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना नया यूज़र क्रिएट करते हैं, दी न्यू यूज़र 2 के नाम से। और ईमेल एड्रेस भी हम वही ले लेते हैं, दी न्यू यूज़र 2 @ yopmail.com। और इसका पासवर्ड हम 789, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। अब इसको हम जैसे ही इसको रजिस्टर करेंगे, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ वेरीफाई करनी है। एक तो सबसे पहले ईमेल को वेरीफाई करते हैं कि इस नए ईमेल एड्रेस पे मेल आया या नहीं आया। तो हम इसको बाहर चलते हैं, और यहाँ पे हमने यूज़र 2 को यूज़ किया था ना, तो हम इसको एंटर करेंगे और देखते हैं कि हमें वो ईमेल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। बूम, हमें यहाँ पे यूज़र रिसीव, सॉरी, ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है अपनी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। दैट मीन्स हमारी ईमेल फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि हमारा जो पासवर्ड है वो हैश्ड हुआ या इनक्रिप्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट उसको वेरीफाई करेंगे रिफ्रेश करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये पासवर्ड रीड करना इजी है या ये पासवर्ड रीड करना इजी है। ऑब्वियसली दिस पासवर्ड इजी टू रीडेबल, बट ये पासवर्ड नहीं है। आप इसको डिक्रिप्ट भी नहीं कर सकते। आप अपना सपोज आपका जैसे एप्लीकेशन ग्रो होता है और आपको अपने यूजर्स की डिटेल किसी थर्ड पार्टी को शेयर करनी होती है, तो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस यही कहती है कि आप यूजर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाइड कीजिए। ठीक है। और हम मोंगोडीबी हमें कई ऐसी फीचर्स देता है जैसे हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हम हाइड भी कर सकते हैं बाय क्वेरी के थ्रू पर्टिकुलर फील्ड्स को।
तो आई होप यहाँ तक आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम ईमेल नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम यूज़र के पासवर्ड को हैश्ड कर सकते हैं। बट इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि एक्चुअली में हम जब यूज़र इस वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेगा तो एक्चुअली में हमारे एप्लीकेशन वो कैसे यूज़र की ईमेल को वेरीफाई करेगा। ठीक है, कैसे हम यूज़र का स्टेटस अपडेट करेंगे, वेरीफाइड है या नहीं है। अगर वो 24 आवर्स के बाद करता है तो उसको हम ईमेल मैसेज दिखाएंगे कि लिंक एक्सपायर हो चुकी है, आप दोबारा रजिस्टर कीजिए या दोबारा एडमिन से बोलिए। तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब अगर आप कोई भी अपना एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हो इन फ्यूचर, या अभी आप सीरीज के साथ ही साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस फीचर, हाउ टू वेरीफाई ईमेल। थैंक यू।